हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेंस को पहचानना। ठीक है, हम क्लास 6 से ही टेंस पढ़ने लगते हैं। ठीक, तो आप ये सोच रहे होंगे कि टेंस के बारे में तो मुझे अच्छे से आता है, तो क्या आप टेंस के सभी रूल को जानते हैं? क्या आप किसी सेंटेंस को देखकर ये बता सकते हैं कि ये किस टेंस का है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिसे सेंटेंस को पहचानने में और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में परेशानी होती है। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसलिए बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ टेंस को पहचानना सीखेंगे। टेंस को क्या बनाने के क्या रूल हैं, ठीक है, उसे हम कैसे बनाएंगे, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या है, मतलब बाकी जो टेंस के जो बाकी रूल हैं मैं आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर आज के वीडियो में हम सिर्फ टेंस को पहचानना सीखेंगे। ठीक, कि हम किसी सेंटेंस को ये देखकर तुरंत बता सकें कि किस टेंस का है। तो आपको मैं टेंस के बारे में एक तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता देती हूँ। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा, ठीक है, मतलब टेंस किसी सेंटेंस में अगर यदि सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, ठीक, तब तो वो टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है। ठीक है, तब तो आप उसे टेंस की कैटेगरी में रखेंगे, फिर उसकी पहचान बाद में करेंगे। लेकिन अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है तो वो हमारी फिर सेंटेंस की कैटेगरी का नहीं है। वो सेंटेंस फिर कौन सी कैटेगरी में आएगा इसको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन वो हमारा फिर टेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा हो तब तो वो हमारी टेंस की कैटेगरी का है, हम उसे टेंस के रूल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से बनाएंगे। ठीक, अगर सब्जेक्ट द्वारा कोई काम हो रहा हो, अगर सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा हो तो वो हमारा टेंस की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो सेंटेंस किस कैटेगरी में आएगा ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ टेंस की पहचान करना सीख रहे हैं। ठीक है, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे राधा बैठी हुई है, राधा बैठी हुई है, तो राधा कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, राधा क्या है, बैठी हुई है। ठीक, राधा, अगर मैं एग्जांपल दूँ कि राधा बैठी हुई है, तो यहाँ पे राधा कोई काम नहीं कर रही है, राधा क्या है, सिर्फ बैठी हुई है। तो यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारा टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम यही कह दें कि राधा खड़ी हो रही है, राधा ने काम किया, राधा ने खड़े होने का काम किया। ठीक है, तो ये फिर टेंस की कैटेगरी का है। और कौन सी कैटेगरी का है, क्योंकि रही है, राधा खड़ी हो रही है, रही है आ रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो तब तो वो हमारी टेंस का सेंटेंस है, टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है। अगर सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है तो वो हमारा टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। ठीक है, उसका वो हमारी कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस आता है उसको मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम टेंस की पहचान करना सीख लेते हैं। चलिए आइए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं और टेंस की पहचान करना सीखते हैं। ठीक, टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, काल। काल का मतलब होता है समय, और समय हमारा 3 प्रकार का होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, एक समय जो हमारा बीत चुका होता है, एक समय जो हमारा चल रहा होता है यानी हमारा प्रेजेंट, और एक समय आने वाला, ठीक है, जो भविष्य में आएगा यानी फ्यूचर में। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी हमारा वर्तमान काल, पास्ट टेंस जो समय बीत गया यानी भूतकाल,
फ्यूचर टेंस यानी जो समय आने वाला है, यानी हमारा भविष्यकाल। ठीक है, तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जो हमारे टेंस हैं उनकी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, इसकी 4 सब कैटेगरी हो गई, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की पहचान देखेंगे। प्रेजेंट टेंस की ये पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट टेंस की पहचान है, इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जो हमारी क्रिया यानी जो क्रिया होती है उसके साथ ता, ते, ती लगकर आता है और उसके बाद हमारा है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगकर और उसके बाद है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डज और डू होती है। ठीक, लेकिन डज और डू का यूज़ हम सिर्फ नकारात्मक के लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंस में डज और डू का यूज़ नहीं होता। लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अलग से इसकी जब वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी। आज तो हम सिर्फ टेंस की पहचान करना सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि इन वाक्यों के क्रिया के साथ ता, ते, ती आदि शब्द लगकर आते हैं और उसके बाद है, हो, हूँ आदि शब्द लगकर आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे राधा खेलती है, राम सोता है, मोहन खेलता है, ये सब हमारे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इनकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर और वर्ब की 4th फॉर्म, और वर्ब की 4th फॉर्म हमारी आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, गोइंग। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्ब की 4th फॉर्म है। तो इसमें हम एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और जो हमारा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर है उसके साथ आर लगाते हैं और वर्ब की 4th फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, लिया है, ठीक है, ये सब आते हैं और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़, हैव है और इसमें हम वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ठीक, इसकी पहचान सेम कॉन्टिन्यूअस की तरह है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं और इसमें एक चीज़, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक चीज़ दिया रहता है, इसमें समय दिया रहता है। ठीक है, हमारा जो काम है उसके सेंटेंस के साथ समय जरूर दिया रहता है, इसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। ठीक है, इसके साथ हम बीन का यूज़ करते हैं, मतलब हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की 4th फॉर्म को लगाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान एक जैसी है। ठीक है, बस इसमें समय दिया रहता है और इनकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। कॉन्टिन्यूअस में हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं। ठीक, उसमें भी वर्ब की 4th फॉर्म लगती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान सेम वही है, बस इसमें समय दिया रहता है, उस समय के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की 4th फॉर्म का लगाते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है, आप इस चार्ट को बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको किसी भी सेंटेंस को पहचानने में, आपको इसको मतलब याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी इस चार्ट के थ्रू। तो आप इस चार्ट को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, पास्ट टेंस की तरफ। ठीक है, पास्ट टेंस की हमारी पहचान है कि इसके अंत में था, थे, थी। ठीक है,
था, थे, थी आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में आया था या क्रिया के साथ ता, ती, ते और उसके बाद था, थे, थी आता है। जैसे राम खाता था, ठीक, राम खेलता था, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन हम सिंपल के साथ डिड नहीं लगाते, ये भी सिर्फ निगेटिव के ही साथ डिड का यूज़ होता है, ठीक है। अगला हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी यही पहचान है, जैसा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी कि इन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे शब्द आते हैं, लेकिन वहाँ पर है आता था, यहाँ पर था आएगा। वो रहा था, रही थी, वो खेल रहे थे, राधा सो रही थी, ठीक है, मोहन खा रहा था, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ वर का यूज़ करते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप जान गए होंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है हमारी आईएनजी, ठीक। पास्ट परफेक्ट की पहचान है, ठीक है। इसके अंत में, इन वाक्यों के अंत में चुका, चुका था, लिया था, ली थी, दिया था, ठीक है, ये शब्द आते हैं। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है। सभी इसमें सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, सभी के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और समय के साथ से के लिए इसमें समय दिया रहता है, जिसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये चार्ट हमारा पास्ट का टेंस का है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और इसमें समय के लिए सिंस और फॉर का यूज़ होता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। तो इस चार्ट को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको इससे पढ़ने में आसानी होगी। अब हम फ्यूचर टेंस की पहचान देखेंगे। तो फ्यूचर टेंस की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, ठीक है। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की भी यही पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब विल लगती है। हम लोग आप सब ने ये पहले भी पढ़ा है कि पहले हम लोग विल और शैल, फ्यूचर की दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, विल और शैल, पर अब शैल को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ विल ही हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। शैल को अब हटा दिया गया, उसे अब हम एक मॉडल की तरह यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं करते। तो अब हमारी सिर्फ फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, ठीक। तो इसमें भी हम सभी के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम सभी के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके लिए विल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे राधा खेलेगी, ठीक है, मोहन सोएगा। तो इस प्रकार के जो हमारे टेंस हैं वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल, ठीक है। सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे राधा खेल रही होगी, ठीक है, चपरासी घंटी बजा रहा होगा, ठीक, मतलब ये सब काम फ्यूचर के, तो वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसकी विल भी है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, किया होगा ये शब्द आते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। जैसे राधा खेल चुकी होगी, ठीक है, माताजी खाना बना चुकी होंगी, ठीक। तो ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं,
और इनके साथ समय ज़रूर दिया रहता है। समय के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है विल, हैव, बीन, ठीक है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूचर टेंस की पहचान हो गई चारों सब कैटेगरीज की, इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। आप इन तीनों टेंस के चार्ट को अच्छी प्रकार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपको टेंस को पहचानने में बहुत आसानी होगी। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। ये तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ टेंस की पहचान करना सीखा है। अब मैं सभी टेंस की अलग अलग सब कैटेगरीज की अलग अलग वीडियो पोस्ट करूँगी, उन्हें कैसे बनाते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उनका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, उनका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं सारे रूल के साथ आपको सभी टेंस को अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है।